महाभारत काल में एक अद्भुत वीर का जन्म हुआ। उसका नाम था बार्बरीक। वह भीम के पुत्र घटोत्कच और माता मौरवी का बेटा था। जन्म से ही उसमें असाधारण शक्ति और तेज दिखाई देता था। किसी को पता नहीं था कि यह बालक आगे चलकर इतिहास में अमर होने वाला है। बचपन से ही बार्बरीक को धनुर्विद्या से विशेष प्रेम था। वह घने जंगलों में घंटों अभ्यास करता था। उसकी एकाग्रता और साहस देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते थे। धीरे धीरे वह इतना कुशल धनुर्धर बन गया कि उसके तीर कभी लक्ष्य से नहीं चूकते थे। बार्बरीक ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे 3 दिव्य बाण और एक अद्भुत धनुष प्रदान किया। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पूरी सेना को पल भर में नष्ट कर सकते थे। बार्बरीक के पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उनकी शक्ति असीम थी। पहला बाण सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण शत्रुओं का विनाश कर देता था और तीसरा बाण वापस उसके तरकश में लौट आता था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बार्बरीक भी युद्ध देखने निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो उसकी शक्ति को परखना चाहते थे। कृष्ण ने बार्बरीक से उसके बाणों की शक्ति दिखाने को कहा। बार्बरीक ने एक बाण छोड़ा जो पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित कर गया। दूसरा बाण सभी पत्तों को भेद कर वापस लौट आया। यह देखकर कृष्ण भी उसकी शक्ति से चकित रह गए। कृष्ण ने पूछा कि वह युद्ध में किसका साथ देगा। बार्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर कृष्ण समझ गए कि इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने उससे दान में उसका सिर मांग लिया। बार्बरीक ने बिना झिझक अपना सिर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने उसका सिर एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि वह पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को देख सके। इस प्रकार वह युद्ध का एकमात्र साक्षी बन गया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिले। तब कृष्ण ने कहा, सच्चा उत्तर तो बार्बरीक ही दे सकता है। बार्बरीक ने बताया कि पूरे युद्ध में केवल कृष्ण की शक्ति ही कार्य कर रही थी। बार्बरीक के महान बलिदान से